सत्संग वगैरह इन सब चीजों में जब आप बैठते हो तो आपको कैसे रहना चाहिए। आज का टॉपिक खाली यही बात करेगा कि आज जब भी आप एडवांस कोर्स करो या साधना करने जाओ या सेवा करने जाओ या सत्संग, सबसे पहले शरीर का शिष्टाचार बहुत जरूरी है ना। गुरुजी को देखा है ज्ञान देते वक्त एकदम स्थिर बैठ के ज्ञान देते हैं। अगर पुरानी वाली अष्टावक्र गीता सुनोगे आप लोग तो यम नियम आसन प्राणायाम सब उसी में दिख जाएगा। पुराना वाला, मैं 33 साल पहले वाले की अष्टावक्र गीता की बात कर, कितना गहरा होता है, कितना ये हो जाता है ज्ञान लेते वक्त भी एक शिष्टाचार होना चाहिए और ज्ञान देते वक्त भी उतना ही पालन होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, गुरुजी से बात करने के कौतूहल में जो मन में आया सवाल पूछ लेते हैं, हाँ या ना, है ना। साधारण से वही होता है, जो मन में आया सो बोल दिया। गुरुजी खुद भी बोलते हैं कुछ लोग सवाल पूछने के लिए सवाल पूछते हैं, ऐसे मत बनो। सवाल जब वाकई में आपको इतना सता रहा हो कि आप उसमें तड़प जाओ कि आप उसके बिना रह नहीं सकते, तब वो सवाल वाकई में एक प्रश्न है। जहां आपको उतनी उत्कंठता हो, जहां आपके अंदर उतना प्रगाढ़ क्या कहते हैं, एक तरीके की छटपटाहट हो कि अब मैं नहीं रह पाऊंगा, ये सवाल का जवाब मेरे को चाहिए ही चाहिए। सवाल कभी नकारात्मक मत रखो। ज्ञान सुनते वक्त जितना शिष्टाचार के साथ ज्ञान सुनोगे उतना ज्ञान उतरेगा, है ना। हाँ या ना। ज्ञान पाने का सबसे बड़ा चीज होता है मुमुक्षुत्व। और सवाल भी कैसे पूछना चाहिए, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्तु ते ज्ञान ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। देखो आप सब लोग इतने सुलझे हुए साधक हो, आप लोगों को ये सब बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसे ऐसे सवाल आ जाते हैं कि हम लोग फिर बाद में सोचने पे विवश हो जाते हैं कि क्या ये सब एक एक साधक के लक्षण है क्या। अभी एक एक स्तर करके मैं गहरा लेके जा रहा हूँ, धीरे धीरे धीरे। अगर आप देखो तो पहले साधना के बारे में बता रहा हूँ, फिर आपके प्रश्नों के बारे में थोड़ा सा चिंता कर रहा हूँ। कितने प्रश्न लेके आते हैं आप लोग, और वो सारे प्रश्न क्या वाकई में मायने रखता है। आज के लिए बहुत मायने रखता होगा, लेकिन लंबे समय में उस प्रश्न का कोई अस्तित्व है। एक सवाल जो वाकई में बहुत अस्तित्व का कारण है या जो वाकई में पूछने लायक है, वो ये है कि मैं और गुरुदेव कब एक अनुभव में आएंगे। बस थोड़ा गहरा जाओ ना। बाकी सारे सवाल देखो, जितने भी आपके सवाल है, जितने भी आपके अंदर आशंकाएं हैं, वो सब क्या वाकई में रखने लायक है। थोड़ा सोचो। इतना ज्ञान मिल गया, अभी तो साधना सेवा सत्संग सबके बारे में बता दिया। सब कुछ छोड़ो, बस ये पूछो कि ये सवाल साधना करते वक्त कुछ सवाल आ जाता है। काफी लोगों के दिमाग में ये होगा कि भाई साधना आते वक्त, साधना करते वक्त मेरे अंदर नकारात्मक विचार आते हैं, उससे मैं कैसे उलझूं। साधना करते वक्त या फिर जिंदगी के कुछ ऐसे सवाल, ऐसे कठिन परिश्रमों के अंदर हम लोग बैठ जाते हैं कि इससे क्या मैं बाहर कभी निकल पाऊंगा। कोर्सेस करते वक्त हम लोगों को अधिकतर नकारात्मक विचार आते हैं। आते नहीं आते, कितने लोगों को ये अनुभव हो चुका है।
कितनी बार हम लोग एडवांस कोर्स करने जाएं, कुछ ना कुछ प्रतिकूलता, कुछ ना कुछ नकारात्मक विचार आएगा ही आएगा। ये सब आपके पुराने कर्म हैं जो आपके लेके जा रहा है। तो इन सब से डरना नहीं है, भागना नहीं है। नेगेटिव विचार आते ही इसलिए ताकि वो आपके सारे कर्म को निकाल, और वो तभी आते हैं जब आप साधना करते हो। क्यों? साधना करते वक्त कभी कभार अगर नकारात्मक विचार आ जाए तो सोच लो कि धुलाई हो रही है अच्छी तरीके से, और उसके लिए धनभागी महसूस करो। कुछ लोग क्या करते हैं कि साधना करते वक्त नकारात्मक विचार आ रहा है, हम लोग छोड़ देते हैं। नहीं, साधना करते वक्त नकारात्मक विचार इसीलिए आते हैं ताकि आपकी धुलाई अच्छी तरीके से हो सके, आप अंदर से शुद्ध हो सके। बहुत गहरा नॉलेज है ये। सब अनुभव में आएगा तब आपको पता चलेगा कि साधना करने बैठो तो कुछ ना कुछ नेगेटिव आना शुरू हो जाता है। तो बस धनभागी हो जाओ कि गुरुदेव आप सफाई अच्छी तरीके से कर रहे हो, धन्यवाद। और तटस्थ होकर साधना करो, और तटस्थ होकर साधना करनी चाहिए। सवाल गुरुदेव से कैसे पूछना चाहिए? सबसे पहले तो विनम्रता के साथ। ये दिखाना नहीं है कि मैं कहां से आया हूं, इस जन्म में महाराष्ट्र से आया हूं, इस जन्म में गुजरात से आया हूं, इस जन्म में इंडिया से आया हूं, इस जन्म में कहीं और से आया हूं। गुरुदेव तो आपके इस शरीर के अंदर के आत्मा से परिचित है, फिर आपको अपना परिचय देने की जरूरत क्या है? सवाल पूछो और खत्म करो ना। गुरुजी मैं यहाँ से आया हूँ, फलाना ढिमकाना जगह से आया हूँ, ठीक है, वो सब ठीक है, इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। वो जानते हैं तुमको, तभी आप उनके सत्संग में आए हो। यहाँ पर शरीर का कोई महत्व नहीं है। जब आप गुरुदेव से सवाल पूछो तो अपनी वास्तविकता में क्या प्रॉब्लम है वो पूछो ना। साधना करते वक्त क्या दिक्कत आ रही है? दुनियादारी में बहुत ज्यादा उलझ गया हूँ गुरुजी, मोह माया बहुत फैल गई है गुरुजी, उसके लिए मेरे को पार उतारो ना गुरुदेव, ऐसी प्रार्थना करो। सवाल है, मत पूछो नहीं कह रहा हूं, लेकिन पूछने का तरीका रखो। गुरुजी मैं इस प्रॉब्लम में फंसे हुआ हूँ। अच्छा, सदगुरु के इर्द गिर्द जो है तथास्तु देवता रहते हैं, जो आपकी हर इच्छा को तथास्तु तथास्तु करते रहेंगे। फिर बाद में मान लो, सोचो आपने कि कहीं पर आपने बोल दिया गुरुजी मैं इस प्रॉब्लम में अटका हुआ हूं, तथास्तु बोल दिया, तो वो प्रॉब्लम सदैव के लिए रहेगा। तो बुद्धिमानी से अपने सवाल को रखो, और ऐसा सवाल मत रखो कि गुरुजी बोले चॉइस इज योर्स, ब्लेसिंग्स इज माइन। मैंने बहुत बार लोगों को देखा है, गुरुजी मैं शादी कर लूं, गुरुजी बोलेंगे चॉइस इज योर्स, ब्लेसिंग्स इज माइन। तो सवाल ये पूछना चाहिए कि भाई जिस तरीके के हम लोग अपने शब्दों का चयन करते हैं गुरु के सानिध्य में, बहुत जरूरी है। अभी तो आप सब लोग एडवांस कोर्स करने जाओगे, गुरुजी बहुत अलग अलग जगहों से आने वाले हैं, उन सबके बारे में गुरुजी बात करेंगे। मैं इस प्रॉब्लम में अटका हुआ हूं, ये सोचना ही गलत है। कब तक अटके रहोगे? जिंदगी भर तक अटके रहोगे क्या? नहीं ना। प्रॉब्लम आता है चला जाता है, लेकिन प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाऊं ये पूछो गुरुदेव से। ये प्रॉब्लम में अटका हुआ हूं इसीलिए तुम गुरुदेव के पास आए हो, ये गुरुदेव को भी पता है, वरना तुम लोग नहीं आते। थोड़ा सा इन सब चीजों पर थोड़ा गहराई से चिंतन करो कि हम लोग क्यों आए हैं गुरु के पास, क्या कारण है गुरुदेव के पास आने के लिए। थोड़ा सोचो, व्हाई डू यू थिंक यू हैव कम टू गुरुदेव? कोई जवाब दे सकता है? अभी तो खुला है, आप लोग जवाब दीजिए। तो ये हर समय मैं एक तरफा बात करूंगा तो अच्छा नहीं रहेगा, थोड़ा सा आपकी तरफ से भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। गुरुदेव के लिए किसके लिए जाते हो आप लोग गुरुदेव के पास? बताओ, जवाब दीजिए। भैया हम तो दर्शन करने के लिए जाते हैं। दर्शन करने के लिए जाते हैं, चलो उसमें भी कुछ कुछ लोग पूछते हैं कि गुरुजी ने मेरी तरफ नहीं देखा। अच्छा ठीक है, आप गुरुजी को दर्शन देने गए या गुरुजी आपको दर्शन देने आए? सोचो थोड़ा। उसमें भी लोग उदास हो जाते हैं, अरे गुरुजी ने मेरी तरफ देखा ही नहीं। भाई थोड़ा और अच्छा अच्छा पॉइंट दिया उमा जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया। दर्शन करने जाते हैं, और हाँ गीता जी? Just to be in his presence,
जस्ट टू बी इन हिज प्रेजेंस। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, और and in his presence also your mind runs over the world. That is the best part of it. In his presence also the whole world is there around you. Yeah, but then gradually we are learning to focus more. That and is that is very increasing. correct. To get his grace, you don't have to see him in person to get his grace. His grace is there. That is why Yes, you are yes. with him. आप उनके ग्रेस के लिए, हाँ पूनम जी बताइए। पूनम जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, आप बात तो कर रहे हैं लेकिन अनम्यूट करके बात कीजिए। जय गुरुदेव भैया। हम तो ये सोचते हैं कि जब वो हमें बुलाते हैं तो हम वहां पहुंच जाते हैं, चाहे वेरी उनके गुड। दर्शन करने हो, चाहे हमको उनसे ज्ञान लेना हो, बस पहुंच जाते हैं, वो बुलाते हैं तो हाँ, तो तो उस एक समय आत्मा भी का कनेक्शन कह सकते हैं। जय गुरुदेव भैया। बहुत अच्छा। सवाल के जवाब तो बहुत अच्छे आ रहे हैं। अगर यही इंटेंशंस हैं तो ये ज्ञान में बैठने का जो तरीका होता है ना, ऋषि परंपरा और गुरु परंपरा में जब गुरुओं के साथ बैठते थे, सुखासन में बैठ के रीढ़ की हड्डी सीधी रख के प्राणायाम करके फिर बैठते थे लोग, ताकि मन इधर उधर ना भागे। गुरुजी भी सत्संग में लेट से आते ताकि आप लोगों का मन थोड़ा बैठ जाए, उसके बाद वो ज्ञान दे। लेकिन हम तो मानेंगे नहीं, हमारा तो मोबाइल में ही दुनिया चिपका रहता है ना। तो गुरुदेव जब सत्संग, जब आप लोगों को अगली बार से थोड़ा ध्यान रखना। मैं बहुत खुश हुआ कि एक डिवोटी पद्मा जी ने बताया मेरे को कि शिवरात्रि में वो बोली कि जब तक गुरुदेव गए नहीं तब तक वो उठ के नहीं गई। देखो, ये ज्ञान अपनाने का है, ज्ञान समझने का है, ये गुरुकुल नीति है कि भाई जब गुरुदेव रहें और जब तक वो निकले नहीं तब तक शिष्य का कोई अधिकार नहीं बैठता कि वो वहां से बाहर निकले। राजसभा में पहले राजा उठते थे, राजा निकलते थे, तब जाके लोग भी उठते थे। ये सभा मर्यादा है और ऊपर से हम लोग शिष्य हैं। तो जब बैठो, गुरु से सवाल पूछना हो तो पहले नादि शोधन कर लो, थोड़ा अपने मन को विश्राम कर लो, या फिर साधना के बाद जो पूछना है वो पूछो। साधना के बाद ना मन थोड़ा शांत रहता है, तब जो भी चिंताएं हैं, समस्याएं, वो लिख दो और बोलो गुरुदेव इसका हल आपको बेहतर पता है। हम लोग गुरुजी को सवाल भी देते हैं और बोलते हैं गुरुजी ये करूं या वो करूं, तो गुरुजी बोलेंगे चॉइस इज योर्स, ब्लेसिंग्स इज माइन। साधना में भी हम लोग इतना सब कुछ पूछते हैं, गुरुजी 6 स्टेज प्राणायाम, फर्स्ट स्टेज प्राणायाम में 6 राउंड्स काफी है या 8 राउंड्स काफी है, तो गुरुजी भी चॉइस इज योर्स, ब्लेसिंग्स इज माइन करके निपटा देते हैं। डोंट डू दैट। कंजूसी मत करो, कभी भी कंजूसी मत करो। अच्छा, मन की बात रखने का एक तरीका होता है, प्रार्थना के तौर पे रखो। पहले तो मन से ग्रैटिट्यूड अर्पण करो कि गुरुदेव आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को इतना सब कुछ ज्ञान और आशीर्वाद दिया। इतना सब कुछ होते हुए भी मेरे मन में एक जिज्ञासा है, क्या मैं पूछ सकता हूं? जब भी किसी एडवांस कोर्स में भी जाओ ना, एडवांस कोर्स में भी जाते हो तो वहां स्वामी जी और ऋषि जी होते हैं, वो तो गुरु के प्रतिरूप में होते हैं। तो उनसे भी ऐसे ही स्वामी जी ये पूछना है, स्वामी जी वो करना है, बिल्कुल। मेरे को अभी भी याद है, एक एडवांस कोर्स में जब मैं गया था तो एक बहुत उच्च कोटि के साधक थे, नाम नहीं लूंगा मैं उनका। चाइना, पता ना स्वामी सूर्यपाद, तो आपको सब पता ही होंगे। स्वामी सूर्यपाद के पास जब वो गए थे तो उन्होंने एक ही बात पूछा था कि स्वामी जी मैं ये माला लेके आया हूँ, क्या मैं आपको समर्पित कर सकता हूँ? जब स्वामी जी ने हाँ बोला तब जाके वो माला अर्पण की। ये होता है असली विधान, स्वामी और गुरु लोगों से बात करते हो या फिर गुरु परंपरा से भी बात करते हो। हम लोग वॉलेंटियर और टीचर इतने घुल मिल जाते हैं कि टीचर की मर्यादा कभी कभार छोड़ देते हैं। गुरु की अपनी मर्यादा है, गुरु परंपरा की अपनी मर्यादा है। टीचर चाहे आपका जितना भी क्लोज हो, लेकिन जब आप ज्ञान ले रहे हो उनसे तो शिष्टाचार से बैठो। हैप्पीनेस प्रोग्राम भले ही 100 बार कर रहे हो वॉलंटियरिंग, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग उनके बहुत करीब हो गए हो।
जब वो व्यासपीठ पे बैठे तो वो गुरु का स्थान है। अपने वॉलंटियर्स को भी ये बात बताएं और आपके साथ जो सेवा कर रहे हैं उनको भी ये बात बताएं कि उस समय जो बैठता है वो गुरुदेव का प्रत्यक्ष स्वरूप। तो वो व्यासपीठ की मर्यादा है। और सवाल पूछते वक्त दो चीज याद रखें कि क्या ये सवाल लंबे समय के लिए है, ये सवाल मेरे लिए लंबे समय तक मेरे लिए लाभदायी होगा, और क्या इसको पूछने से मेरी आध्यात्मिक प्रगति होगी। बस ये दो सवाल पूछने, बाकी सब आ जाएगा आपके पीछे पीछे, अपने आप आ जाएगा, चिंता मत करो। जब ज्ञान सुनने के लिए बैठो तो यहाँ शुरू होने, इवन यहाँ पर भी जब आप बैठ रहे हो तो ये मत करो कि फटाफट आगे बैठ के, नहीं। मैं भी कहीं बाहर गया था, मैं फिर बाद में आके बैठ के थोड़ी देर नाड़ी शोधन प्राणायाम करके फिर बाद में ज्ञान दी। यहाँ पर व्यासपीठ पे बैठने की महिमा ही अलग होती है ना, वरना ऐसे ही थोड़ी ना इतने सारे लोग अपने जिंदगी में अनुभव ला सकते हैं। यहाँ पर अगर शरीर के रूप पे बैठ के ज्ञान देना हो तो वो तो कोई भी कर लेगा, लेकिन तटस्थ होके सांस के ऊपर ध्यान देकर फिर बाद में ज्ञान देना। जितनी श्रद्धा से ज्ञान दोगे उतना अनुभव में लोगों को आएगा, और जितनी श्रद्धा से ज्ञान लोगे उतनी श्रद्धा से तुम्हारी आभा मंडल भी फैलेगी। ज्ञान देना और लेना दोनों बहुत उच्च स्तर की बातें हैं। काफी सारे लोग वॉलंटियरिंग वीटीपी में अपना पॉइंट एस्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद हैप्पीनेस प्रोग्राम में उस ज्ञान को श्रद्धा से नहीं सुना है। Accept people and situation as they are is a very simple point, but उसको स्थापित करने के लिए उतनी ही श्रद्धा से आपने इस पॉइंट का पालन किया होना चाहिए, है ना? थोड़ा सीरियस हो गया आज ना, सब लोगों का मुंह उतर गया आज। ज्ञान सुनने में थोड़ा बहुत तो शिष्टाचार चाहिए ना, हर समय मजाक, हाँ ठीक है, गुरुजी भी बहुत मस्ती मजाक करते हैं, हाँ, लेकिन जब अष्टावक्र गीता जैसा ज्ञान दिया गुरुजी ने तो देखा उनकी एक भाव भंगिमा ही अलग थी। कितने लोगों ने अनुभव किया है कि अष्टावक्र गीता सुनते सुनते काफी बार ध्यान लग जाता है। पुराना वाला अष्टावक्र गीता 33 इयर्स ओल्ड का जो अष्टावक्र गीता है, उसको बैठते बैठते अपने आप ध्यान चला जाता है, क्योंकि बोलने वाली की भी उतनी ही गहराई है, सुनने वाले की पात्रता है या नहीं वो नहीं पता, लेकिन बोलने वाले की पात्रता इतनी अधिक है कि दूसरों को तुरंत अनुभव में। एक ही वो श्लोक, तरंगेव बुद्बुदा बस वीत शोक सुखी भव, और उसी समय तुम लोग सुखी अनुभव करते हो यदि आपका शरीर और मन स्थिर रहेगा। अष्टावक्र गीता के उस सेशन के दौरान जब गुरुजी बोलते वीत शोक सुखी भव, यू एक्सपीरियंस दैट हैप्पीनेस राइट देयर। ऐसे गुरु जो प्रत्यक्ष रूप से ही नहीं परोक्ष रूप से भी तुमको सुखी भव का आशीर्वाद दे रहे हैं, उनके सानिध्य में जब रहो तो थोड़ा शिष्टाचार के साथ बैठो। बस मेरी यही प्रार्थना है आप सबसे। सत्वा टॉक्स में भी जब ज्ञान की चर्चा हो रही हो, जब उत्कृष्ट ज्ञान की बात, ललिता सहस्त्र नाम की बात हो रही हो या फिर सुदर्शन क्रिया की बात हो रही हो, जहां पर भी आप ज्ञान में जाओ, लेट के ज्ञान सुनना कोई ज्ञान सुनना नहीं होता। एडवांस कोर्स में मैंने काफी सारे लोगों को देखा है लेटते हुए ज्ञान सुनते हैं, वो ज्ञान की अवमर्यादा है। तो ज्ञान जाएगा कहाँ पे? जब ज्ञान को शिष्टाचार से लोगे नहीं तो ज्ञान मिलेगा कहाँ से? लोग कहते हैं मैंने 25 बार एडवांस कोर्स किया है, 25 बार एडवांस कोर्स करते वक्त भी 26वें एडवांस कोर्स में लेटते हुए ज्ञान सुनते हैं। कहाँ की मर्यादा है ये? शरीर को केंद्रित करना, नियमित करना और फिर ज्ञान की बात करना। एस्ट्रोलॉजी सेशन में कुछ लोग आते हैं मेरे साथ, बैठे रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, कुछ और चीजों पे ध्यान करते रहते हैं। मत ही आओ फिर।
शिष्टा, जब पूछो तो विनम्रता के साथ पूछो। काफी सारे लोग हैं जो बातें, हो जाएगा क्या भैया, ये हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा, अरे सब हो ही जाएगा, सब हो ही रहा है। ज्ञान पूछने और सीखने और लेने का एक तरीका होता है, विनम्रता के साथ सीखे। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करने के बाद प्रश्न पूछो। सेवा करने से पुण्य मिलेगा, पुण्य करने से ध्यान गहरा लगेगा, ध्यान गहरा लगने से मन शांत होगा, मन शांत होने से सवाल भी सही तरीके से पूछा जा सकता है। नहीं तो सब गड़बड़ तरीके से ही सवाल पूछोगे, आड़ा टेढ़ा सवाल पूछोगे, फिर सत्संग के बाद आओगे, फिर बोलेगे अरे ये सवाल तो रह गया, ये तो पूछना ही रह गया। होता है कि नहीं होता है? काफी सारे लोगों के साथ हुआ है ना। है? तो इसीलिए कहते हैं, तो जब सवाल पूछना हो तो श्रद्धा के साथ, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्तु ते ज्ञान ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। और अभी तो धर्म स्तंभ योजना के लिए काफी कुछ चल रहा है, तो मैं तो चाहता ही हूँ कि आप सब लोग थोड़ा बहुत अपना दान शुद्ध करें, जितना हो सकता है उतना। एंड आई थिंक हमारे साथ एक टीचर जुड़े हुए हैं जिनको थोड़ी सी धर्म स्तंभ योजना के लिए काम चाहिए, ठीक है, तो आप सब लोग उनकी सहायता कीजिए, राइट। जितना हो सके उतना, जितना हो सके उतना आप ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी है ये सब चीजें ना। अनु जी करके उनका नाम है, शी इज इन आवर ग्रुप। यदि आप धर्म स्तंभ योजना के लिए कुछ देना चाहेंगे, कुछ करना चाहेंगे, उनको वीटीपी के लिए मदद हो जाएगा और हमारी तरफ से सेवा भी हो जाएगी, जितना हो सके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतना देना है, बट दान देने से धन की शुद्धि होती है और सेवा करने से कर्म की शुद्धि होती है, और बुद्धि से सवाल पूछने पर समाधान भी मिलता है। मत जाओ, क्योंकि जब तक सवाल नहीं रहेगा तब तक प्रगति नहीं होगी, लेकिन सवाल पूछने के तरीके पर आपको जवाब मिलेगा। अकड़ के साथ गुरु के सामने कभी मत जाना। कभी ये मत सोचना कि मेरे को आता है, गुरुजी इसलिए नहीं जवाब दे रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि भाई ज्ञान में ना श्रद्धा के साथ रहना चाहिए। मतलब इतने सारे लोग आते हैं, ज्ञान में सुनते हैं, मेरे को इतना अच्छा लगता है, लेकिन आपके जो दोस्त लोग हैं, आपके जो मित्र लोग हैं जो कभी कभार आते हैं, उनको भी आप ये संदेश पहुंचाइए कि भाई ज्ञान जो मांगते हो ना गुरुदेव से, श्रद्धा के साथ मांगो, प्रेम के साथ मांगो, स्थिर होकर मांगो। पूछने के लिए मत पूछो, गुरुदेव आपको जानते हैं, बस ये मान के चलो। अपना अस्तित्व दिखाने के लिए गुरुदेव के पास मत जाओ। जब जाओ तो बस समर्पण के भाव के साथ जाओ, और जब ज्ञान सुनो तो पक्के शिष्य की तरह एकदम एक टक नजर लगा के गुरु की तरफ, गुरु जो बोले वो बस उसी हिसाब से सुन के निकल जाए। समझ गए ना? जितनी श्रद्धा, जितनी भक्ति रहेगी, उतना ही ज्ञान अपने आप आएगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके पास श्रद्धा है उसके पास ज्ञान अपने आप आएगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परा शांति अचिरेणादि गच्छति। देखो भाई, एक चीज समझ लो अच्छी तरीके से, मैं यहाँ पे कोई प्रिपरेशन करके नहीं आता हूँ। मन करता है जो टॉपिक आता है वो बोलते रहता हूँ, और वो अपने आप निकलता है। वो प्रिपेयर करके नोट्स बना के लाने की आदत मेरी नहीं है, चाहे वो सत्वा टॉक्स में हो चाहे इधर हो। कुछ कुछ टॉपिक्स पे थोड़े बहुत आइडेंटिफायर्स चाहिए, वो अलग होता है, लेकिन जहाँ भक्ति और अपने लोग मिल रहे हो यहाँ पर, तो मेरे को इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती है।
जो मेरे जीवन के अनुभव है वो मैं साझा कर, और गुरु से बढ़कर और कोई वो नहीं है जो त्राटक कर सके। हम लोगों को काफी सारे लोग बताते हैं कि त्राटक करना है, त्राटक करना है। गुरु के ऊपर त्राटक करो ना। बैठे हो सत्संग में तो बस गुरु को एक टक निहार के देखो ना। आंखों में पानी आए आ जाए, कुछ भी होना हो जाए, जो होना हो वो होता रहेगा। बस बैठ जाओ एक टक, सीधा रीढ़ की हड्डी सीधी। और जब गुरुदेव बोल रहे हो तो एक टक उनके ऊपर त्राटक करो। तब देखना ज्ञान कितने अच्छे से उतरेगा नीचे। और वो ज्ञान उसी समय आएगा जब जरूरी रहेगा। और जैसे पिछली बार भी कहा था, अपनी निंदा कभी मत करना। क्योंकि यदि आप अपनी निंदा करोगे तो आप गुरुदेव के काम की निंदा कर रहे हो। गुरुदेव आप सब पे काम कर रहे हैं, है कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सच बताओ। कर रहे हैं ना? गुरुदेव अपना पूरा अटेंडेंस दे रहे हैं ना? तो फिर उनके काम को तुच्छ साबित करने का काम मत करो। अपने आप की निंदा कभी मत करो, क्योंकि वो सब पे काम कर रहे हैं। ठीक है? मेरे को ये नहीं आता, मेरे को वो, सब आ जाएगा, चिंता मत करो, सब आ जाएगा। जो तुम्हारे लिए इस जन्म में जो जरूरी है वो मिल के रहेगा, है ना? अच्छा, वो एक कृपा है, बस वो कृपा है। बहुत बढ़िया। बस अपने आप को हमेशा भाग्यशाली मानो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि एक बार इस ज्ञान के रास्ते में आ गए हो ना, फिर कुछ नहीं बचता है, और कुछ नहीं बचता है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस ज्ञान से बड़ा पवित्र चीज और कुछ है ही नहीं। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि दग्धसात् कुरुते अर्जुन, भगवत गीता। ज्ञान की अग्नि में सारे कर्म और कर्म के फल जल के खाक हो जाते हैं। बस जरूरत है तो उस ज्ञान की। और ज्ञान किससे मिलेगा? श्रद्धा से। और श्रद्धा तो हम सब में है, इसीलिए तो हम इधर हैं, है ना? श्रद्धा नहीं होती तो इधर होते क्या? बताओ सुनंदा जी, होते क्या? बस, तो है ना, श्रद्धा है ना। बस ज्ञान भी जो चाहिए होगा वो तब सही टाइम पे मिल जाएगा। बस इतना विश्वास लेके चलो। तो जब भी गुरुदेव के सामने बैठो तो एक वो भाव से बैठो कि सब मिला है गुरुदेव। जब सवाल पूछना हो तो गुरुदेव से पहले बोलो कि धन्यवाद, आपने इतना दिया है, लेकिन जीवन के कौतूहल के कारण ये सवाल आया है। अपने सवाल को रखने का तरीका रखो, है ना? हम्म? और त्राटक करने के लिए गुरु के मूर्ति, गुरु के शरीर के समान और कोई और क्या चीज हो भी क्या सकती है? ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति। तो बस गुरु के सानिध्य में बैठ के तो बस गुरु जी को ही देखते देखते ध्यान लग जाए तो लगने दो। बहुत उच्च अवस्था है वो। जैसे ये सब ओपन सीक्रेट है, किसी को पता ना हो। ये खाली हमारे लोगों के लिए है। ठीक है? गुरु गुरु के सानिध्य में बैठो तो बस गुरु के ऊपर त्राटक लगा के बैठो। एक पल भी इधर उधर हुए ना, तुम्हारे पल के भी ऐसे छटक छटकनी चाहिए। गुरु के शरीर, गुरु के सानिध्य, गुरु के अस्तित्व को अपने पूरे आंखों से अपने अंदर बिठा लो। तब देखना कितना एक मधुर भाव छा जाएगा। गुरु के शारीरिक सानिध्य का त्राटक सारी चीजों का मूल है। ध्यान नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता। सत्संग में बैठे मोबाइल देखते रहोगे तो ध्यान कहाँ से लगेगा? सत्संग में बैठते वक्त मोबाइल को बंद करो और चुपचाप सीधा सत्संग में केवल गुरु के ऊपर त्राटक। नॉलेज सुन रहे हो, गुरु का फोटो लो, सामने बैठ जाओ और बस उनके ऊपर त्राटक। आंखें स्थिर तो मन स्थिर। आंखें इधर उधर हिलती रहेंगी तो मन भी इधर उधर हिलता रहेगा।
चंचल लोगों को देखा है आपने? या तो हाथ हिलाते रहेंगे, या तो फिर आंख इधर उधर चलता रहेगा, या कुछ ना कुछ करते रहेंगे। जिनका शरीर स्थिर नहीं, उनका मन स्थिर नहीं। शरीर जिनका स्थिर हो गया, मन भी उनका बैठ गया। या फिर यूं कह लो, अगर मन नहीं बैठ रहा है तो गुरु के ऊपर ध्यान करो, अपने आप मन बैठ जाएगा। ठीक है ना? तो आप अब से ध्यान करना हो, ध्यान नहीं लग रहा हो, गुरु जी का फोटो थोड़ा सा सामने रखो, आंखें उनकी तरफ देखते रहो। आंखों में आंसू आए नहीं आए, आंखें सूख जाए, आंखें जलती रहे, दो दो गुरु जी का फोटो दिख रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, होने दो। बस उनको सामने रख के ध्यान करो। सहज में बैठे हो, मंत्र की वजह से मन नहीं लग रहा है, गुरुदेव ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, बस। है ना? कुछ है कहने को? कुछ है मेरे को सुनाने को? तो मैं भी सुन लूंगा। अच्छा, अगले हफ्ते शायद नहीं होगा, क्योंकि नगमन ने मेरे को कहा है कि सत्वा टॉक्स में बुलावा आया है फिर से, मार्च 18 को, पता नहीं है। तो बोल तो रहे हैं, अगर सब कुछ गुरु की इच्छा हुई तो वहां पर अगले अगले हफ्ते पे देवी कृपा के ऊपर बात करेंगे हम। देवी कृपा की चर्चा करेंगे वहां पर, और कुछ अनुभव तो हम साझा करेंगे ही देवी शक्ति का वहां पर। कैसे देवी की कृपा, देवी की शक्ति जब हमारे ऊपर बरसती है तो कैसे रहती है ना? हम्म, हो सकता है, अभी तक कंफर्म नहीं है। अभिषेक से भी मेरे को कॉल आना है, नगमन ने तो बताया है, अब आगे देखते हैं। कुछ पूछना है? नहीं ना? सब खुश हो जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद सारे सवाल गायब हो जाते हैं, क्योंकि कुछ पूछने लायक बात बताते ही नहीं है भैया, है ना? हाँ भैया संगीता जी। हाँ, आपने चैत्र नवरात्रि में भी अश्विन नवरात्रि जैसे ही सब कुछ करना चाहिए क्या? करोगे तो अच्छा है, करोगे तो अच्छा है। चैत्र नवरात्रि वो नवरात्रि मानी जाती है जब हम लोग अपने नए वर्ष का, जैसे गुड़ी पड़वा हो गया या फिर युगादि हो गया, उन सब तरीके का परिवार का यहाँ पर हम लोग मनाते हैं। तो वो भी बहुत परम पावन दिन माने जाते हैं। तो अच्छा है, एक तरीके से करेंगे तो अच्छा है। उपवास जिससे ना हो सके, कम से कम वो रोज ललिता सहस्त्रनाम का यस ध्यान करे, यस। वो ठीक रहेगा बस। जो लोग ललिता सहस्त्रनाम का ध्यान, हाँ, करे तो काफी है। ठीक है, ललिता और मेरा सहस्त्रनाम। एक प्रश्न ऐसा है भैया, हम समर्पण तो कर देते हैं, अगर कुछ हमारे हाथ में कोई प्रोजेक्ट है, हाँ, गुरुदेव को समर्पण कर देते हैं, हमारे प्रयत्न भी चालू रहते हैं, तो कभी कंफ्यूज हो जाता है ये सही रास्ते पे जा रहे हैं क्या, कैसे करें। थोड़ा मेरा एक प्रोजेक्ट के बारे में ऐसा चालू, इसलिए मैंने आपको पूछा। देखो, एक काम को सिद्ध होने में ना 5 चीज लगते हैं। ये गुरु जी का एक बहुत गहरा ज्ञान है। अच्छा है, कम लोग हैं तो इसको समझा सकता हूँ। कार्य का उद्देश्य, कारण, और कर्तृत्व भाव की उपेक्षा, और अनुकरण, उसके लिए जो उपयोग में आते सामान है, ये सारी चीजें हो, कर्ता हो, कार्य हो, कारण हो, अनुकरण, जो आपको जो इक्विपमेंट चाहिए वो सब भी हो, उपकरण भी हो। लेकिन यदि पांचवी चीज जिसको हम लोग कहते हैं कृपा, अगर वो नहीं हुई तो काम नहीं होगा। ये लिख यस के दे देता हूँ। यस यस। कार्य कार्य की अनुकूलता हो, कारण हो, करने वाला हो, उपकरण भी सारे हो, लेकिन अगर कृपा नहीं हुई तो कार्य संपन्न नहीं होगा। इसीलिए कुछ भी काम करने से पहले प्रार्थना करो और फिर कार्य को संपन्न करो। ठीक है ना? कोई भी प्रोजेक्ट हो, जो भी सेवा हो, कुछ लोग कमिटमेंट ले लेते हैं कि मैं लोगों को आर्ट ऑफ लिविंग में लेके आऊंगा, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं लोगों के फायदे के काम करूंगा, लेकिन मैं करूंगा, इससे अच्छा। बेहतर भावना ये रखो कि ये मुझसे हो रहा है, तब उसका फायदा ज्यादा होगा। ठीक है ना? तब कृपा अपना कमाल दिखाएगी। ठीक है ना? ओके, थैंक यू। भाव ये रखो कि गुरुदेव मेरे से हो रहा है, मैं कर रहा हूं, बस।
मुझसे करवा दीजिए। नहीं, सेवा का नहीं है, मेरा पर्सनल थोड़ा एक है, हाँ ठीक है, व्यवहार है एक। पर्सनल में भी, व्यवहार में भी तो पूजा करते वक्त संकल्प रखो बस। मनोभीष्ट कार्य सिद्धिरस्तु, मनोभीष्ट कार्य सिद्धिरस्तु, बस ये अगर ये संकल्प रख मनो लोगे तो काम हो जाए। मनोभीष्ट मनोभिष्ट। कार्य, मनोभीष्ट मतलब मन को अभीष्ट, मन को जो पसंद हो, मनोभीष्ट कार्य सिद्धिरस्तु, बस ये एक संकल्प रख के अगर प्रार्थना करोगे तो काम हो जाएगा। ओके, नाइस, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव जय। शगुन जी, आपका भी एक सवाल है कि कुंभक और रेचक क्या है। कुंभक वो है जब आप सांस भर के रख लेते हो पूरा, जैसे ब्रीद इन 2 3 4 करके अंदर भर लेते हो ना, उसके बाद जो स्थिति है वो कुंभक है। और जो ब्रीद आउट करने के बाद जो बाहर छोड़ते हो वो रेचक होता है। क्लियर हो गया शगुन? जी सर, थैंक यू सो मच हिमांशु सर। जी, हाँ हाँ, बोलिए हिमांशु जी, आपको कुछ पूछना था, अनम्यूट कर रहे हैं आप। कुछ आ नहीं रहा आवाज। ठीक है, हाँ बोलिए हिमांशु जी। अच्छा, आप अपना सवाल टेक्स्ट पे डाल दीजिए, मैं देख लेता हूँ हिमांशु जी, आ नहीं रहा है शायद। ठीक है ना, बढ़िया। तो फिर शांति मंत्र का पाठ हो जाए। हिमांशु जी कुछ लिखना चाहते हैं, 2 मिनट देख लेते हैं, उसके बाद में। स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः, गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथिवी सस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितो, सज्जनाः सन्तु निर्भयाः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय गुरुदेव। आप सबके अंदर बेतस्त प्रेमस्त परमात्मा को मेरा शतकोटि प्रणाम। जय गुरुदेव।